हाँ जी, मजीद पार्टिसिपेंट्स आ जाएं, फिर हम स्टार्ट करते हैं मीटिंग। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम, शुरू करते हैं अपना लेक्चर। आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? यस मैम।
मैम जो आपने एक्सरसाइज 3 हाँ दी जी थी ना करने को। पार्टिसिपेंट्स, आवाज आ रही है आप लोगों को? जी मैम आ रही है। जी मैम आ रही है। मुझे आवाज तो नहीं आ रही इस टाइम किसी की भी। मैडम आ रही है आवाज। आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? यस मैम, हमें आपकी आवाज आ रही है, आपको शायद हमारी नहीं आ रही। नहीं सुन रहा मुझे, ठहरे शायद कोई मसला इसकी सेटिंग में कर दिया है। हाँ जी बताएं, आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। जी मैम आ रही है। आवाज मेरी आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है। मैम आ रही है। मुझे किसी की भी आवाज नहीं आ रही। ठहरे जरा मैं दोबारा सेटिंग करती हूँ क्या मसला है। अब बताएं, आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। अब आप लोगों की आवाज मुझे आई है। तो हमने ये थ्योरम अब करना है आज 4.2। थ्योरम 4.2 मैम क्वेश्चन हाँ जी करवा रही बताएं। थी, लेक्चर एंड हाँ हो गया था। कल आप क्वेश्चन करवा रही थी। मैम बताएं। मैम एक्सरसाइज 3 में से क्वेश्चन पूछना है। पूछे। मैम 22 वाला जो है ना उसका कैरी टेबल जो है वो समझ नहीं आ रही। 22 वाले की जगह टेबल की 22 वाला कौन सा? 23 है। एक्सरसाइज 3 मैम। मैम अच्छा ऐसा करते हैं, एक्सरसाइज ये थ्योरम करने के बाद ना फिर आपकी एक्सरसाइज करते हैं। मैम कल आप क्वेश्चन करवा रहे थे वो भी कंप्लीट नहीं हुआ था। वो कौन सा क्वेश्चन था बताएं? मैं तो भूल गई। मैम मैं एक्सरसाइज 4 4 क्लास का में लेती हूँ। क्वेश्चन था। क्या समझा रही थी मैं क्वेश्चन में? मैम वो आप करवाने लगी थी तो लेक्चर एंड हो गया था। वो आज करवा दूंगी भी, मैं देखती हूँ। हाँ, अच्छा इस थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़ें। ये क्या है? लेट ए बी एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर एन। ए ग्रुप का एक एलिमेंट है, इसका ऑर्डर जो है। हाँ जी अरूबा इकबाल, क्या मसला हो गया आपके साथ? मैम ये हमारी क्लास की नहीं है, ये पता नहीं कौन है। यस वेक्टर मैम, ये के हमारी लेक्चर में क्लास भी ये कर रही नहीं थी है। ऐसे आपकी ही। क्लास की तो नहीं है, लेकिन आप लोगों ने इसके साथ लिंक शेयर किया है तो ये इस तरह कर रही है। अब ये कहाँ गायब हुई है? नहीं मैम, लिंक तो ग्रुप में ही है और ग्रुप में सिर्फ हमारी क्लास ऐड है। हाँ वही आपकी क्लास ही को कर रही है ना। तो कोई बंदा शेयरिंग कर रहा है इधर उधर। अच्छा ये अरूबा इकबाल है इसका नाम। अब ये चली गई है। आई मैम थिंक ये नेम चेंज करके आ जाती है, मतलब हर लेक्चर में कोई भी नेम मतलब चेंज करके। कोई भी, ये आपकी क्लास की तो नहीं है ऐसी लड़की? वो कोई वो भी तो मतलब कर रही है। नो मैम हमारी क्लास में नहीं है। अच्छा मैम हमारी क्लास में कोई भी अरूबा नाम की लड़की नहीं है। सही सही। लिंक्स जो हैं आपने क्लास के अलावा और लोगों के साथ शेयर ना किया करें। अच्छा चलिए देखते हैं। तो ये दुनिया की सबसे फारग लड़की है जिसका काम सारी क्लासेस। हाँ लगा। अच्छा तो हमारा ए एलिमेंट है ग्रुप का, इसका ऑर्डर है को जाओ। ए का ऑर्डर एन है और के एक पॉजिटिव इंटीजर है। देन ए पावर के से जो साइक्लिक ग्रुप जनरेट होगा वही ए पावर जीसीडी ऑफ एन के से जनरेट होगा।
ठीक है, यानी हमने ये चीज शो करनी है। एक तो ये दोनों साइक्लिक ग्रुप इक्वल हैं, सेम। अगली चीज हमने क्या शो करनी है कि ए पावर के का जो ऑर्डर है वो क्या है, n ओवर जीसीडी ऑफ n। एक ऑर्डर में पता है ए का ऑर्डर n है, यानी अगर आपको ए का ऑर्डर पता है तो आप ए की तमाम पावर्स का ऑर्डर इस फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी स्टेटमेंट जुबानी भी याद होनी चाहिए जो आप थ्योरम्स करते हैं। तो सबसे पहले हमने ये चीज प्रूव करनी है। हम इसको शॉर्टली डी कह देते हैं। एन और के का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है उसको हम डी से डिनोट कर देते हैं। इट मींस डी जो है एन को भी डिवाइड कर रहा है और के को भी। के को डिवाइड करता है, इट मींस के डी को किसी एलिमेंट आर से मल्टीप्लाई करें तो डी आ जाता है, डी के को डिवाइड करता है। तो ए पावर के अगर हम लेते हैं, ए पावर के की वैल्यू डी आर हमने पुट कर दी है। तो ये देखिए ए पावर के जो है ए पावर डी की पावर में लिखा रहता है। और ये जो एलिमेंट है ये एलिमेंट किसको बिलोंग करता है, ए पावर डी से जनरेट होने वाले साइक्लिक ग्रुप में है। ये जो एलिमेंट है ना ए डी की, देखिए ये एक पावर है और ए डी की तमाम पावर्स जो है, तमाम इंटीजर्स पावर किसको बिलोंग कर रही है, ए डी से जनरेट होने वाले साइक्लिक ग्रुप में। तो चूंकि ये ए डी को बिलोंग कर रहा है तो इसकी ए पावर के भी इसमें चला जाएगा। जब ए पावर के जाएगा तो ए पावर के की तमाम पॉसिबल पावर्स भी इसमें चली जाएंगी बाय क्लोजर प्रॉपर्टी। ये एक ग्रुप है ना, तो ग्रुप में जब एक एलिमेंट जाता है तो उसकी तमाम पॉसिबल पावर्स भी चली जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं, और एक की तमाम पॉसिबल पावर जो है वो उसको हम इससे डिनोट करते हैं। इट मींस ये जो है ये इसका सबसेट बन गया। हमने इन दोनों को ये ये रिपीट करते हैं, आवाज नहीं थी ठीक आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रही थी तो मैं जगह चेंज करती हूँ, दूसरे कमरे में जाती हूँ। जी मैम। हाँ जी, तो हम ये कह रहे थे कि हमने ए पावर के को, ये क्या है, ए पावर डी के इक्वल शो करना है इन दोनों साइक्लिक को। तो कैसे शो करना है, इसको इसका सबसेट शो कर देंगे और इसको इसका, दोनों इंक्लूजन हमने शो करनी है। अब आवाज क्लियर आ रही है? यस मैम। तो ये चीज तो हमने शो कर दी है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने रिवर्स इंक्लूजन शो करनी है, इसको इसका सबसेट शो करना है। तो उसके लिए हमने जीसीडी थ्योरम पहले तो यूज करेंगे। जीसीडी थ्योरम क्या होता है कि अगर डी जो है एन और के का जीसीडी है तो डी जो है एन और ये के पॉइंट के, रिपीट करें जो प्रूव कर पहला वाला पॉइंट है मैम, आपकी बात सही नहीं आ रही थी। अच्छा करते हैं, मैं दोबारा से ये पैराग्राफ पूरा करूंगी। अभी ये करते हैं। जीसीडी थ्योरम हमें क्या बताता है कि अगर एक नंबर डी एन और के का जीसीडी है तो फिर हमें इंटीजर्स एस और टी मिल जाएंगे कि डी जो है वो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन में इस तरह से लिखा जाएगा, डी इज इक्वल टू एन एस प्लस के टी बन जाएगा। ठीक है, तो जीसीडी थ्योरम इसी बुक के 0 चैप्टर में मौजूद है, वो हमने यूज किया है। तो अब ए पावर डी को आप इस तरह से डी की वैल्यू एन एस प्लस के टी लिख लिया है। इसके बाद हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया इस तरह से, इसको इस वे में लिख सकते हैं। ये ए एन की पावर जो है, ए पावर एन क्या है, आइडेंटिटी, क्योंकि ए का ऑर्डर एन है ना, तो ए पावर एन आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी बन गया एलिमेंट, और ये ए के की पावर बन गया। तो ए के की जो तमाम पावर्स हैं वो इसमें लाई करते हैं।
अब चूंकि ये एलिमेंट जो है ये इसमें चला गया है, तो इट मीन्स ए पावर डी भी इसमें चला गया है इस साइक्लिक ग्रुप में। जब ए पावर डी इस साइक्लिक ग्रुप में चला गया है तो बाय क्लोयर लॉ ए पावर डी की जितनी पॉसिबल पावर्स हैं वो भी इसमें चली जाती हैं, और ए डी की तमाम पॉसिबल पावर्स को हम इस सेट से डिनोट करते हैं। ए डी से जनरेट होने वाला साइक्लिक ग्रुप का मतलब ये होता है ना कि ए डी की तमाम पॉसिबल इंटीजर पावर्स का सेट, तो इसको हमने इसका सबसेट शो कर दिया। मैम इट मींस ये दोनों सेट अब इक्वल हो चुके हैं। मैम ये बेस में ए कहाँ से आ गया? क्या कह रहे हैं? बेस में जो ए आया है ये d इज इक्वल टू एन एस प्लस के, ठीक है। हाँ ये ए कहाँ से कैसे आया इधर? इधर है नहीं, इससे आगे स्टेप में मैम जो बेस में बना है। ये देखिए हम ए की पावर्स को डिस्कस कर रहे हैं ना, हमें ए पावर जीसीडी ऑफ एन के लेना है। हमने ये वाला एलिमेंट अब लिया है, हमने ये चेक करना है ये एलिमेंट इसको बिलोंग करता है, अगर ये एलिमेंट इसको बिलोंग करता है, यानी ये ए पावर डी ही है ना, इसी को हमने डी कहा था जीसीडी ऑफ एन के। ए पावर डी अगर इसको बिलोंग कर जाएगा तो पूरा ये इसका सबसेट हो जाएगा, ये वाला सब इसका सबसेट बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम ए पावर डी को ही लेके चलें। तो सब दोबारा मैं इसको रिपीट करती हूँ इस पैराग्राफ को। जीसीडी ऑफ एन के को हमने शॉर्टली डी कह दिया है। अब डी जो है ये एन को भी डिवाइड करता है, के को भी, चूंकि डी के को डिवाइड करता है तो इट मींस के इज इक्वल टू डी आर है फॉर सम आर। ए पावर के को मैं इस तरह से लिख देती हूँ ए पावर डी आर। तो क्योंकि ये जो है और ए पावर डी आर, इधर एक आप चीज ऐड करना चाहिए, ए पावर ए डी की जो पावर आर है ये किसको बिलोंग करती है? बिलोंग का साइन लिखते, बिलोंग्स टू साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए पावर डी। ए पावर के जो है अब किसमें चला गया है? ए पावर के बिलोंग्स टू दिस साइक्लिक ग्रुप व्हिच इज जनरेटेड बाय ए पावर डी। क्योंकि ये एक एलिमेंट जब इसमें जाएगा तो ए पावर के की तमाम पॉसिबल पावर्स भी इसमें चली जाएंगी, है ना, बाय क्लोयर लॉ। और ए के की तमाम पॉसिबल पावर्स के सेट को हम इससे डिनोट करते हैं, यानी ये इसका सबसेट हो जाएगा। अब हम रिवर्स इंक्लूजन शो कर रहे हैं, इसको इसका सबसेट शो करेंगे नेक्स्ट। तो उसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले डी को थोड़ा मॉडिफाई कर लिया। डी को हमने इस फॉर्म में लिख दिया है बाय यूजिंग जीसीडी थ्योरम एन और के का लीनियर कॉम्बिनेशन बना के लिख दिया है। उसके बाद फिर हमने जैसे इधर ए पावर के को लेके चले, अब हमने ए पावर डी को लेके चलना है और उसको इसको बिलोंग करवाना है। जब ये इसको बिलोंग कर जाएगा तो बाय क्लोयर लॉ ये इसका सबसेट बन जाएगा। ये ऑलरेडी पहले ही इसका सबसेट था, तो दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ए पावर डी ए पावर के इक्वल हमने शो कर दिया। थ्योरम का फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव कर दिया। अब सेकंड पार्ट हमने ये शो करना कि ए पावर के का जो ऑर्डर है वो n ओवर जीसीडी ऑफ n के। थ्योरम का फर्स्ट, इसके लिए हमने क्या शो करना है कि ए पावर डी का जो ऑर्डर है वो क्या है? n ओवर d, वेयर व्हाट इज d? d इज द डिवाइजर ऑफ n। कि अगर d हम कोई सा भी ऐसा नंबर ले लें जो कि n को डिवाइड करे, तो फिर ए पावर डी का जो ऑर्डर है वो क्या होता है? n ओवर d। पहले ये चीज हमें शो करनी है, तो ये शो करेंगे तो हमारा रिजल्ट प्रूव करना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले तो देखिए एक एलिमेंट ऑर्डर कब बनता है? अगर वो उसकी पावर में लिखें तो आइडेंटिटी आ जाए, यानी ए पावर डी का ऑर्डर n बाय टी कब बनेगा? जब हम इसको इसकी पावर में लिखें, आइडेंटिटी आ जाए। और दूसरी क्या बात होनी चाहिए इस ऑर्डर होने के लिए? एक तो ये कि ये हमें पावर में लिखने से आइडेंटिटी दे। दूसरा क्या प्रॉपर्टी होती है ऑर्डर की? मैम ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड करते हैं कि लीस्ट होना चाहिए। इट मस्ट बी लीस्ट सच पॉजिटिव पावर कि ये जो है ये सबसे छोटी पॉजिटिव पावर ऐसी होनी चाहिए जो हमें आइडेंटिटी दे, यानी कि इससे छोटा कोई पॉजिटिव नंबर हमें आइडेंटिटी ना दे। हमें देखिए एक एलिमेंट में बहुत सारी पावर्स लिखने से आइडेंटिटी आ जाती है, कोई एक नंबर में आइडेंटिटी नहीं देता, लेकिन ऑर्डर कौन सा पावर बनती है? जो सबसे छोटी होती है। सबसे छोटी वाली पावर जो हमें आइडेंटिटी है उसको ऑर्डर कहते हैं। अब ये देखिए n बाय डी लिखने से हमारे पास क्या बन जाता है? ए पावर n। अब ए का ऑर्डर चूंकि n था तो इसलिए ये आइडेंटिटी आ गई। इट मींस ऑर्डर जो है ए पावर डी का जो ऑर्डर है वो या तो n बाय डी है या n बाय डी से छोटा भी कोई नंबर हो सकता है।
दोनों पॉसिबिलिटीज है। अब हमने कहना है कि अगर हम n/d से छोटा कोई नंबर ले लें, पॉजिटिव इंटीजर कोई ले लें, तो फिर वो हमें आइडेंटिटी नहीं देगा। इसकी क्या रीजन है? बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ ए, क्योंकि ये देखें अगर n/d से एक छोटा नंबर हमें आइडेंटिटी दे दे, यानी मैं एक छोटा नंबर n/d से कोई ले लेती हूँ, स्ट्रिक्टली छोटा, जो कि मुझे आइडेंटिटी दे, तो फिर a का ऑर्डर n नहीं रहेगा। वो इस तरह से देखें एक पावर, अब ये देखें अगर मैं एक छोटा नंबर ले लिया n/d से, जो कि मुझे मैडम आइडेंटिटी आपकी आवाज खराब हो रही है। मेरी बड़ी बॉटल होगा मैं। शायद इस तरह सही हो जाए। कुछ दिनों पहले तो मसला सही हो गया था, इसके माइक का पता नहीं क्या फिर शुरू हो गया। अच्छा, a पावर d पावर n/d जो है, हमने कहा था ad का ऑर्डर n/d होगा ये से छोटा। अब हम कह रहे हैं कि n/d से अगर मैं छोटा एक पावर जो है वो आइडेंटिटी नहीं देगी, क्योंकि n/d से छोटी अगर कोई पावर आइडेंटिटी देगी तो फिर, अब देखें अगर मैं एक छोटा नंबर n/d से ले लूं तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ, di लेस देन n। a पावर di जो है वो, a पावर d की अगर मैं पावर i ले लूं तो वो क्या आइडेंटिटी हो सकता है? बताएं, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल तो ऐसा नहीं हो सकता। इसकी क्या रीजन है? क्योंकि अगर ये देखें अगर a पावर d पावर i लेने से मेरे पास आइडेंटिटी आ जाए तो क्या कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगी? अब ये देखें d और i का मतलब है, यानी a पावर di जो है वो क्या हो जाएगा, d और i को मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ जाएगा, a पावर di आइडेंटिटी हो जाएगा। ठीक है, और ये कैसा नंबर है? n से छोटा एक हमें पॉजिटिव नंबर मिल गया है जो कि हमें क्या देता है, आइडेंटिटी। तो इट मींस a का ऑर्डर तो फिर n नहीं ना रहेगा, a का ऑर्डर तो n है, और n ऐसा सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर है जो हमें आइडेंटिटी देता है। अब इस तरह से तो n से छोटा भी एक नंबर हमें मिल गया जो हमें आइडेंटिटी दे रहा है फ्रॉम दिस। इस इनइक्वालिटी को देखें ना, ये तो हमें पता है ना कि n से छोटी इनइक्वालिटी है जो कि हमें आइडेंटिटी, इट मींस ये चीज पॉसिबल नहीं है। मैम आवाज ठीक नहीं आ रही। मैडम आवाज खराब है आपकी मैम। और फिर बच्चों, अब लैपटॉप जो है ना, मैं इसको ठीक तौर पे कराया था। अब आप इसको ना ऐसा करें कि इसको इस चीज़ों का प्रूफ बस एक लाइन ही रह गई, वो देखना। ये चीज हो गई है, ये आइडेंटिटी नहीं आएगा बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ ए। अब हम, उन्होंने कहा है कि यही फैक्ट जो है, हम डी को हमने अब क्या ले लेना है, जीसीडी ऑफ एन के। डी देखिए कैसा नंबर था, जो कि डिवाइजर था एन का, तो जीसीडी ऑफ एन के भी तो डिवाइजर ही है ना एन के। जीसीडी ये जो डी है ये क्या है, ये एन को भी डिवाइड करता है के को भी, तो इसलिए ए पावर के का जो ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा, अब ये देखें यहाँ ये चूंकि ये दोनों बराबर हैं तो इसलिए जो इस एलिमेंट का ऑर्डर है वही इस एलिमेंट का ऑर्डर है। ए पावर के का ऑर्डर जो है, जो इस साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर है वही इस साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर है। और इस साइक्लिक, आपको पता है एक साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है, जो इसके जनरेटर का ऑर्डर होता है। अब इसका ऑर्डर क्या आ गया, तो पहले अगर डी की वैल्यू ऑफ एन, जीसीडी ऑफ एन के ग्रुप पर एन बाय डी आ गया, ठीक है। डी की वैल्यू हमने क्या ले ली, जीसीडी ऑफ एन के, तो ये जो चीज है ये प्रूफ हो गई है। तो आप इसका प्रूफ पढ़ें, फिर अब क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, नाम बताएं। मैम हाँ जी बताएं, क्वेश्चन करवाऊंगा ना। मैम काफी है। मैम जो पीछे वाले रहते हैं वो करो, बता दें। पीछे वाले कौन से हैं आप बताएं। मैम वो क्वेश्चन नंबर 22 एक्सरसाइज 3 का।
5 3 का चैप्टर 3 का इसको इसका चैप्टर का 22 आप लोग चेक करवाया करें ना, मैं फिर ही बताऊंगी इसमें आप क्या आंसर है। मैम ये टेबल वाला हाँ कंप्लीट द पार्शियल कैलर टेबल गिवन आधा दिया हुआ है तो बाकी क्या कंप्लीट करना उन्होंने कहा। आप बताएं ना क्या आना है। इधर 5 को जब मैं 6 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या नंबर आएगा। 1 भी नहीं आएगा, 7 भी नहीं आएगा, 8 भी नहीं आएगा, 6 भी नहीं आएगा, 5 भी नहीं आएगा, ये नंबर्स नहीं आएंगे। तो 5 को 6 से मल्टीप्लाई करने से फिर कौन सा नंबर आ सकता है। 5 6 7 8 1 ही आएगा। इट मीन्स 2 3 4 है ना। 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी। तो इधर इधर कौन कौन से नंबर आएंगे इस रो में। 2 3 या 4 ही आ सकते हैं ना। 2 3 4 अभी आपने रफली 2 3 4 इधर वैसे ही लिख लेना है इस रो में, ठीक है। फिर आप बाद में देखिए क्या मसला आता है। 2 3 और 4 जैसे मैं इधर इस कॉलम में, हर कॉलम में एक नंबर एक दफा आना चाहिए, हर रो में एक नंबर एक दफा आना चाहिए। इस चीज का आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। समझ आइए मैम मतलब इसको लिखने में कुछ टू अगर मैं इधर मैम, लिख दूं कोई मसला तो नहीं है ना। मैम ये तो इनके मैम बताया कि इनके हर रो या कॉलम में एक नंबर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आता कैसे इनके हर रो या कॉलम में जैसे जैसे डिफरेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। एक नंबर 2 दफा नहीं आना चाहिए। मैं कह रही हूँ एक नंबर 2 दफा नहीं आना चाहिए। तो आपने ये गैस ही करना है। आपने रैंडमली 2 3 और 4 इधर लिख देना। देखिए अगर आप इधर 2 लिखें कोई रेपिटेशन नहीं होती, अगर आप इधर 3 लिखें कोई रेपिटेशन नहीं होती, अगर आप इधर 4 लिखें कोई मसला नहीं होता। वो लिख दिया है। हो सकता है बाद हमें चेंज करना पड़ जाए, लेकिन फिलहाल हमने लिख दिया। बाद में इरेजर लेके आपने चेंज कर लेना, कुछ पेंसिल से काम करें। फिर देखिए 6 में अब आप देखें ये जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं 3 प्लेसेस हैं इधर। तो इन 3 प्लेसेस में अब आप इधर आप कौन सा एलिमेंट लिख सकते हैं। कौन जो मिसिंग है ज़ाहिर उन्हीं में से लिखेंगे। कौन सा 2 3 और 4 आपने देखे। आप 2 इधर अगर लिख दें कोई मसला नहीं आएगा। इधर आप 3 लिख सकते हैं क्योंकि ऊपर आप 3 लिख चुके हैं ना इसके, है ना। यस मैम। पर अगर आपने 3 लिख दिया तो नीचे फिर आपने 4 लिखना है। जब आपने इधर 4 लिख दिया तो इधर फिर आपने क्या लिखना है 3। लास्ट वाले कॉलम में इधर 3 लिखेंगे। खैर मैं नोटेड लिख के 2 4 3 आ जाएगा। हाँ इधर जो है इस रो में मैंने लिखा था 2। हो सकता है मेरी ये गैस गलत तो मुझे बाद में मैं चेंज करूंगी अगर मुझे कोई मसला हुआ। यस ये पूरी नहीं होगी चेंज। अच्छा नेक्स्ट जो है इधर मैंने कहा था इधर अगर मैं 2 लिख देती हूँ कोई मसला नहीं आ रहा। कॉलम में भी रिपीटेशन नहीं आ रही, कॉलम रो में भी नहीं आ रही। तो इधर मैं 4 लिख सकती हूँ और इधर मैंने 3 लिख दिया। अब इस रो में मैं देखती हूँ ये जो रो है जिसमें 7 8 5 6 आ रहे हैं, इस रो में मैंने क्या लिखना है 7 को 6 से मल्टीप्लाई किया। तो इधर भी देखें मेरे पास पॉसिबिलिटी 2 3 4 ही मिसिंग है या कोई और भी है। 2 3 4 ही मिसिंग है, ठीक है। इधर मैं 2 तो नहीं लिख सकती, इधर मैं क्या लिख सकती हूँ 4 लिख सकती हूँ। 4 लिखने से भी कोई रेपिटेशन आ रही है। इधर मैंने 4 लिख दिया है। इधर मैंने क्या लिख दिया है इस जगह पर लिखा हुआ है नहीं, इधर भी मैंने लिख दिया है। सॉरी इधर मैंने क्या लिखना है 4। यस मैम। हाँ इधर मैंने 4 लिख दिया। नहीं मैं ऊपर वाली की बात कर रही हूँ। हाँ इधर 4 लिख दिया। इधर मैंने क्या लिख दिया 3। इधर मुझे 3 लिख देना चाहिए ना और इधर लास्ट में 2 आ जाएगा, ठीक है। अब लास्ट वाला मेरा कॉलम रह गया है। लास्ट वाले कॉलम में मैंने 2 3 4 को एडजस्ट करना है तो मैं इधर 3 लिख दूंगी और इधर क्या लिख दूंगी 4 आ जाएगा मैम। 4 और इधर क्या लिखूंगी इधर 2 आ जाएगा। 2 आ तो जाएगा। मैंने इधर मैंने 3 लिखा था पहले। इधर मैंने 3 लिखा था। 3 4 और 2 आ जाएगा। हाँ जी 3 4 और 2 आ जाएगा। 1 इधर पहले लिखा हुआ, ये 1 के बराबर तो बस फिर ये बन गया। इसमें आपको मसला तो नहीं आ रहा है मैम कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं हुआ, लेकिन बस हमने वो नंबर पूरे करने हैं कि हर कॉलम में हर नंबर एक दफा आना चाहिए। हाँ हमने ऑपरेशन खुद से बनाना है। ये ऑपरेशन बस ऐसे ही है।
हाँ, अगर ये बताया होता ग्रुप बिलियन है फिर और भी इजी हो जाना था। फिर 4 3 का जो आंसर है वही 3 4 का होना था, जो 7 8 का आंसर है वही 8 7 का होना था। ठीक है, इस तरह से और प्रैक्टिस कर लें, मेरा और टॉपिक वाला बनाना है इसमें। ये आपको खुद करना चाहिए था, इतना इंटरेस्टिंग है ये तो स्टूडेंट्स खुद ही कर लेते हैं। अपना दिमाग थोड़ा सा ना प्रैक्टिस भी किया करें, ये नहीं एक्सपेरिमेंट किया करें, अच्छा मैं इस तरह से कर लूँ, मैं इस तरह से कर लूँ। ठीक है, ये जो है ये मेरे से ज़्यादा अच्छे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैम ऑपरेशन पता हो फिर तो हो जाते हैं। ऑपरेशन ना भी पता हो, आप आइडिया लगाएंगे अच्छा मुझे ऑपरेशन ये दिया हुआ है, ऑपरेशन जरूरी नहीं फार्मूले की शक्ल में दिया हो। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन, हर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन एडिशन डिवीजन नहीं होता या फंक्शन कंपोजिशन नहीं होती, कुछ ऑपरेशन इससे भी हटके होते हैं जिनका कोई नाम नहीं रखा होता। जैसे ये भी एक ऑपरेशन है जो कि 3 और 3 का आंसर हमें क्या दे रहा है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 2 दे रहा है। तो हर ऑपरेशन का नाम नहीं होता, कई दफा ऑपरेशन इस तरह लिख के बताए जाते हैं कि 3 और 3 को मल्टीप्लाई करने से 2 आता है, 3 और 4 को मल्टीप्लाई करने से 1 आता है। ये भी कोई ऑपरेशन ही है। और ये देखें ये क्लोज्ड है, बाइनरी ऑपरेशन है, क्योंकि इस सेट के एलिमेंट्स के साथ आप ऑपरेट कर रहे हैं तो इसी सेट के अंदर आंसर आ रहा है हमारे। कोई नई चीज़ नहीं हम लिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 में से हमारे पास आंसर आ रहा है। इसके अलावा हर रो में 1 अपीयर होना चाहिए, हर कॉलम में 1 अपीयर होना चाहिए कैरे टेबल के अंदर। चलें ठीक है, अब हाँ पूछें। मैम इसके बाकी एलिमेंट्स को अगर देखें तो 2 को अगर 3 से करें और 3 को अगर 2 से करें तो सेम ही आंसर आ रहा है, तो हम लोग जो एम्प्टी स्पेसेस हैं उनको इस तरह नहीं कर सकते। अच्छा बाकी में ऐसे आ रहा है, 2 को 3 से करें तो 4 आ रहा है, 3 को 2 से करें 4 आ रहा है, और 3 4 2 1 7 3 4 2 1 7। फाइव को 4 से करें। मैम ये सब के लिए नहीं आता। सबके लिए नहीं आता, चेक कर लिया आपने? नहीं मैम सबके लिए नहीं आ रहा। मैम 4 into 5 करें तो जैसे 8 देखना आता है, ये 5 कॉलम into 4 सेम करें तो है, ये 7 कॉलम आता है। सेम है और ये कॉलम सेम है। हाँ ये कॉलम सेम है, 3 4 2 1 7 8 और 3 4 2 1 8 7। थ्री 4 2 1 8 7 3 4 2 4 3 और 4 3 ये सेम ही आ रहा है। अबीलियन की ये आई थिंक अबीलियन की ये प्रॉपर्टी है कि इधर जो कॉलम आ रहा है ना, सेकंड कॉलम और सेकंड रो सेम होते हैं, थर्ड कॉलम और थर्ड रो सेम होते हैं। अब ये चेक कीजिएगा कि तमाम पहले टेबल चाहे अबीलियन के हो चाहे नॉन अबीलियन के हो, उनका हमेशा ऐसा ही होता है। जैसे D4 का ऐसा ही है कि सेकंड रो और सेकंड कॉलम सेम है, थर्ड रो थर्ड कॉलम सेम है। वो नॉन अबीलियन है ना, हम चेक करेंगे कि ये अबीलियन की प्रॉपर्टी होती है, नॉन अबीलियन में भी होती है। सही है, D4 का निकालते हैं, ठहरें जरा। हाँ जी ये देखें, सेकंड रो सेकंड कॉलम सेम है, बताएं सेकंड रो है ये वाली, सेकंड रो है, उसमें D' है, H भी है, इसमें BH है। अभी नॉन अबीलियन ग्रुप में ऐसा नहीं होता है ना, ठीक है। नॉन अबीलियन ग्रुप में ये चीज नहीं होती कि सेकंड रो सेकंड कॉलम सेम है, नहीं सेम ना। देखें ये सेम सेकंड रो नहीं है, थे, हाँ सेम नहीं है मैम, वो चेंज है हाँ। इसी तरह से अब देखें थर्ड रो और थर्ड कॉलम भी सेम ही होंगे। अब चेक करें, सेम एलिमेंट आ रहा है R90 BH B', R180 वाला तो सेम है क्योंकि R180 सेंटर में है ना, इसे इसके रो और कॉलम इसके नीचे वाली रो
और R180 के बराबर वाला कॉलम सेम होगा। ऐसे R270 वाला कॉलम और R270 वाली रो डिफरेंट होगी, क्योंकि अब ये तो सेंटर में नहीं है ना, सेंटर वाले एलिमेंट तो कम्यूट करते हैं सबके साथ, इसलिए इनकी रो और कॉलम सेम है। तो ठीक है, अगर आपका जो टेबल आप ऐसा बना लें कि अगर दूसरा टेबल बना हुआ उसमें पहले ये प्रॉपर्टी आ रही है कि